वासुदेवाय।
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदेवताय श्रीपरमानन्दमाधवं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंसदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते मदेकबन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मदमहाधन मन्निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्ते असाधु सदायिने अति निचोचतो करो आनमुच्च कदाचिन्या प्रेमनानुत्कण्ठयो स्फुरा। श्रीमद् भागवतम की रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय कौन सा श्लोक? हाँ क्या ये 3 श्लोक हो गए, 3 श्लोक 20, 21, 22 वो तो ठीक है। कौन सा श्लोक होगा? अच्छा, आज रूपोस्वामी का भाव देती है वो किताब लो, थोड़ा सा ये कर भागवतम को प्रणाम थोड़ा पढ़ के कुछ ये करके फिर ये करते। भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या यहाँ पर है, चीन में है 20, 21, 22। हाँ, अध्याय 10वां अध्याय 10, 10, 20, 21, 22। यदि मौ लोकपालस्य पुत्रं भूत्वा तमाप्लुतो न विश्वाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ अतोरहर्तः स्थावरता स्यात्यां नैव यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहान् वासुदेवस्य सन्निध्यं लब्धा दिव्य सरच्यते मृते स्वलोकर्ता भूयो लब्ध भक्तिर्भविष्यतः। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरह। श्रील प्रभुपाद की याद, चूंकि इमो ये दोनों तरुण देवता लोकपालस्य महान देवता कुबेर की पुत्र भूत्वा होकर
तमः प्लुतो, तमोगुण में बुरी तरह से मग्न, ना नहीं, विवाससम, बिना किसी वस्त्र के पूरी तरह नंगे, आत्मानं, अपने असुरों को, अपने शरीरों को, विजानीता, जानते हुए कि नंगे, सुदुर्मदौ, मिथ्या अहंकार के कारण, अत्यंत पतित, अतः इसलिए, अहर्तः मात्र है, स्थावरतां, वृक्ष जैसी गतिहीनता, स्यातं, हो जाए, ना नहीं, एवं इस तरह, यथा जिस तरह, पुनः फिर, स्मृति याद, स्यात् बनी रहे, मत प्रसादेन, मेरी कृपा से, तत्रापि इसके अतिरिक्त, मत अनुग्रह, मेरे विशेष अनुग्रह से, वासुदेवस्य, भगवान का, सान्निध्यम, संगति, आत्म साक्षात्कार, लब्धा, प्राप्त कर, दिव्य शरत सतिवृते, देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद, सोलोकातं, स्वर्गलोक में रहने की इच्छा, भूया, पुनः, लब्ध भक्ति, अपनी भक्ति को पुनः प्राप्त करके, भविष्यतः, हो जाएंगे। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। ये दोनों युवक नलकुबर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतनी पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी यह नहीं समझ पा रहे हैं वे नंगे, अतः वृक्ष की तरह रहने वाले, वृक्ष नंगे होते हैं किंतु चेतन नहीं होते। इन दोनों जीवों को वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपनी उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपनी विगत पाप कर्म की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकें और भक्तों के रूप में अपने असली स्वरूप प्राप्त कर सकें। तात्पर्य, वृक्ष में चेतना नहीं होती क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु नारद मुनि चाहते थे कि नल कुबेर तथा मणिग्रीव की चेतना स्मृति बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने की बाद भी वे उस परिस्थिति को न भूल सके जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद भी वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। स्वर्गलोक का एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भोगी हैं, किंतु वे सब भक्त हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण कृष्ण के साथ अपनी संबंध को भूल जाते हैं, आसुरम भावमाश्रिताः, किंतु देवता नहीं भूलते। दौभु सर्गो लोकयस्मिन् दैव आसुर एव च,
विष्णु भक्त स्मृत दैवम आसुर तत् विपर्जय। पद्म पुराण। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोगों के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकुलसित रहता है। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य नाम होता है। कर्म मिश्र भक्ति से मनुष्य स्वर्गलोक जाता है। ज्ञान मिश्र भक्ति में ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है और योग मिश्र भक्ति से वह भगवान की सर्वशक्तिमता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं रहती, क्योंकि यह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इसलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं अपितु विमुक्ति कहलाती है। और 5 प्रकार की मुक्तियों सायुज्य सारूप्य सालोक्य साष्टी तथा सामीप्य को पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपनी को लगाता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। नारद मुनि ने प्रकारांतर में से मणिग्रीव तथा नलकिवर को अपने तथाकथित साप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सार्वजातं शरणं रघुनाथानितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखादितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। यदीमो लोकपालस्य पुत्रं भूत्वा तमप्लुतो न विवासस आत्मानं निजानीतं सुदुर्मदो। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में ये वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार ये 2 पुत्र कुबेर के पुत्र इतनी महान पिता इतनी महान वंश और इनका परिस्थिति देखो किस प्रकार है, इनका स्थिति किस प्रकार है। ये भौतिक जगत में जब तक हम भक्ति को स्पर्श नहीं करते, जब तक हम भगवान भक्तों के सानिध्य लाभ नहीं करते, तो विद्या धन अभिजात्य वंश इसका हम लोग को भगवत भक्ति मार्ग में नहीं ला पाएगा, अथवा या
इससे हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, जीव का इससे कल्याण नहीं हो पाएगा। बड़ा वंश, बहुत बड़ा घर में जन्म हुआ, साधारण बात नहीं है। अच्छे परिवार में जन्म हुआ, कुबेर का पुत्र, पूरी देवताओं का कोषाध्यक्ष, मतलब इतनी पैसा वाला, मतलब देवताओं का पूरी पैसा पत्र पूरा उनके पास में, कोषाध्यक्ष है। और इनका पुत्र मतलब आप अभी यहाँ कोई भौतिक जगत में कितना बड़े पैसा वाला का बेटा बन जाता है, तो आप देखो उनका कौन सा गाड़ी में चलता है, कितनी बड़े पैसा वाला गाड़ी चलाते हैं। अभी पैसा वाला तो गाड़ी, कुछ लोग तो टॉयलेट में हीरा लगाते हैं, और चप्पल में भी हीरा, चप्पल में हीरा लगाते हैं। मतलब एक चप्पल का दाम 15-16 करोड़ रुपया का, ऐसे ऐसे संसार में। लेकिन कल्याण क्या होता है? अब पकड़े जाते हैं तो जेल में जाते हैं, ऐसा भी होता है, हुआ ना। ऐसे ऐसे भौतिक जगत इस प्रकार है। यहाँ तो दुर्मदता, यहाँ पर जो शब्द आया सुदुर्मदो, ये इतने उन्मत्त हो गए थे। कारण बहुत पैसा है, हमारे पिताजी का बहुत पैसा है, हमारा वंश इतना बड़ा है, देवताओं, ये वास्तविक इस सारे चीज। यदि हम कोई भगवत भक्त का कृपा हमको मिला नहीं, संग प्राप्त नहीं हुआ, और भक्ति का हम कर नहीं पाए, भक्ति हमारे हृदय में नहीं आया, तो हमारा बेनिफिट कभी नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। बड़ा वंश में जन्म होने से, बड़ा कुल में जन्म होने से हमारा उद्धार हो जाएगा, या हम लाभान्वित होंगे? कोई वो कुल क्या करेगा? वो बोलते ना, पुराण में वर्णन है, अच्छा कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़े अच्छा उच्च कुल में जन्म हुआ, लेकिन अगर हम आचरण नहीं किया, उसी हिसाब से हम रहे नहीं, आचरण नहीं, तो कुल क्या करेगा? कुल का पकड़ के रखेगा? ये लोग कितने बड़े बड़े कुल में जन्म हुए थे, रावण ने कितने बड़े कुल में जन्म हुआ था, इतनी महान गुरु उनको मिला, लेकिन क्या होगा? गुरु क्या कर देगा? अगर हम स्वयं का कल्याण स्वयं को करना पड़ेगा, और स्वयं कल्याण कैसे है? विष्णु की कृपा, भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। यहाँ नारद मुनि की कृपा, आप देखिए, ये इतनी दुर्मत थे, इतनी मतलब उन्मत्त थे, उन्मत्त नहीं, उन्मत्त पूरा, इतनी पागल हो गए थे। यहाँ भागवत क्या वर्णन कर रहे? वो नंगे हैं, पता नहीं चलता वो नंगे हैं। मतलब इतनी नशा में, इतनी नशा में चूर थे, उनको पता नहीं और क्या किसी से बातचीत कर ले, इतनी ये। इसलिए जो ऐसे नशाओं में, धन के नशाओं में, बल के नशाओं में, कोई लोग सोचते मैं बहुत बार बलवान हूँ, इतना सब जानता हूँ, कौशल, युद्ध का कौशल जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, वो भी नशा में कभी कभी रहता, मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, पटक दूंगा। तो जितनी भौतिक जगत में जितने भी नशा है, चाहे रूप का नशा हो, चाहे बल का नशा हो, चाहे धन का नशा हो, कुल का नशा हो, ये सारे नशा आत्मा कल्याण करने के लिए नहीं, ये आत्मा का पतन करने वाला है। इसीलिए भगवान का बड़ी कृपा है, नारद मुनि की ऐसी कृपा, अगर वैष्णव का कृपा भी, मतलब अभिशाप भी इनके लिए बड़ा कृपा लेकर आया। और भविष्य में किस प्रकार, यहाँ तो नारद मुनि ने उनको अभिशाप दे दिए,
अतो अहर्त स्थावरता शात नैव यथा पुनः, ये स्थावर बन जाए। पूरा संसार स्थावर और जंगम दो भाग में विभक्त। स्थावर मतलब जो पूरा वहीं पर रहते हैं, जो घूमने घूमने फिर नहीं पाते, स्थावर है। और जंगम जो चलायमान, जो चलते फिरते रहते, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंगे चलते रहते। स्थावर कौन है? पर्वत है, वृक्ष है, ये सब स्थावर है। ये स्थावर, इसीलिए स्थावरता ये स्थावर बन जाए एक जगह। हम आप देखिए वृक्ष योनि कितनी कठिन योनि है। वृक्ष बन करके कितनी धूप बारिश सब कुछ सहन करना पड़ता है, आंधी तूफान सब कुछ सहन करना। तो यहाँ ये नारद मुनि के विशेष कृपा प्राप्त करके ये लोग धन्य हो गए और धन्य हो जाएंगे, क्योंकि नारद मुनि के विशेष कृपा। यद्यपि उन्होंने श्राप दिया, लेकिन ये विशेष कृपा अनुग्रह किए उनके ऊपर, मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ये लोग भूलेंगे नहीं। ज्यादातर प्राणी भूल जाता है अपने विगत कर्म का, लेकिन इनमें ये दर्शाया गया है, इनमें ये अनुग्रह किया गया है, ये भूलेंगे नहीं। ये ऐसे कितने सालों तक, कितने लाखों साल तक ये रहेंगे। सत्य युग का है, भगवान कब आए? द्वापर युग में। सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर युग में भगवान इनको उद्धार करेंगे। और इतने दिन तक उनका कृपा, उनका ऐसे अनुग्रह नारद मुनि ने की, ये भूले नहीं और भगवान का सानिध्य को प्राप्त करेंगे। और ये वास्तविक इतने भाग्यवान है, भगवान के बालक, भगवान के पूरी बाल्य लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया। पेड़ पूरा उनकी आंगन में, और पेड़ में और खड़े होकर के इतनी तन्लीनता से उन्होंने दर्शन सारे किया, लीलाओं का दर्शन किया, साक्षी बन के रहे। क्या ये हो रहा है? क्लास के समय ये सब मत करो। क्या वो क्या उनको पानी की क्या जरूरत पड़ी? ये सब ऐसा तो भगवान का कृपा का यहाँ कारण क्या बना? भगवान कृपा किन पर करते हैं? किनको भगवान कृपा प्राप्त होता है? इनके भक्तों का कृपा प्राप्त होता है। अभी नारद मुनि का कृपा इनके ऊपर हुआ, चाहे ये श्राप के रूप में हो, चाहे वरदान के रूप में हो। चाहे श्राप हो चाहे वरदान, मतलब भगवान, मतलब भक्तों का कुछ भी, भक्तों का अगर हम भक्त बनते हैं, श्राप भी मुंह से निकल जाता है, वो भी कृपा। वरदान तो कृपा ही है, जिनके ऊपर खुश हो जाते हैं उनको। और भक्त भी देखिए, भगवत भक्त कभी किसी को ऐसा क्या हो कि किसी को ऐसे चीज में नहीं डालते जिसका उसका कल्याण हो। भगवान भी ऐसा, भगवान भी जीवों को ऐसे प्रकार नहीं करते। और भगवत भक्त तो इतने कृपालु हैं, वो श्राप भी दिया
थापड़ भी लगाया, कुछ भी कह किया, उनका कृपा का, भगवान की कृपा का पात्र बने। तो इसीलिए यहाँ बहुत बड़ी ये सीखने का चीज है। अगर हम अच्छे भक्त बनते हैं, अच्छे भक्त बनने का यही लक्षण है, भक्त किसी भी हालत में दूसरे का अकल्याण नहीं कर सकता, दूसरे का असुविधा, दूसरों को असुविधा नहीं पहुंचा सकता। ऐसा नहीं, अगर हम भगवत भक्त होकर के दूसरे का असुविधा, दूसरे का कल्याण, दूसरे का खराब सोचते हैं तो भगवत भक्त इस प्रकार भगवत भक्त है। अगर बाई चांस हमारे मन में आ जाता है ये मर जाए, ये ऐसा हो जाए, मुझे तो ऐसे बोल दिया था, ऐसा कर दिया था, फिर किस कैसे हम भगवत भक्त हैं। अब देखिए नारद मुनि ने अभिशाप उनको निग्रह अनुग्रह बन गया है। निग्रह मतलब उसको उपेक्षित किए थे। भौतिक जगत में जिसको उपेक्षित करते हैं तो कोई नहीं दिखता है ना, घर परिवार वाले सब लोग उपेक्षित कर देते हैं, नहीं ये तो गया, इसको पूरी गांव वाले, पूरी शहर, पूरी देश देश से उपेक्षित। लेकिन यहाँ देखिए नारद मुनि ने उनको उपेक्षित किया। नारद मुनि ने विश्व मोहिनी को शादी करने के लिए गए थे, और नारद मुनि जहाँ बैठे वहां पर कोई भी बैठा, वहां पर माया आया ही नहीं, विश्व मोहिनी का नजर भी नहीं आया। देखा नारद बैठा है मतलब बंदर बैठा है, वहां शास्त्र में वर्णन होता है ना, तो उसी लाइन को भी कोई नहीं दिखा। तो माया से मुक्त होने के लिए भगवान ऐसा अनुग्रह करते हैं, माया पकड़ता ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? आपके लिए बहुत बड़ी कथा, अभी इसमें चर्चा करना संभव मतलब समय नहीं है। लेकिन मैं वर्णन कर चुका हूँ शायद इसमें, कभी कभी एक कथा में मैं बोल चुका हूँ। इसीलिए यहाँ जहाँ निग्रह भगवत भक्तों का किसी भी प्रकार के, जो वास्तविक भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए शुद्ध भक्त कितनी जरूर जगत के लिए कितनी कल्याणकारी। नारद मुनि जैसे भक्त, ऐसे महान भक्तों का कृपा अनुग्रह, तो यहाँ उनको श्राप दिए लेकिन फिर भी अनुग्रह छोड़े नहीं। मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से आप लोग भूलेगा नहीं अपना स्थिति, और आपको मिलेंगे भगवान वासुदेव। तो उनके मन में ये इच्छा रहा भगवान मिले। हाँ ये तो ये वृक्षजनी मिला, अभी कष्ट में हैं हम लोग, लेकिन वासुदेव आएंगे और हम उनका साक्षात दर्शन कर पाएंगे। किनके दर्शन होता है? ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं होता। ब्रह्मा जी भी जाके क्षीरसागर पर समाधि में बैठते हैं, फिर वो आकाशवाणी होता है, डायरेक्ट दर्शन नहीं होता। वहां जाकर के ध्यान लगाते, फिर भगवान उनको बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसे 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 करो। ये वास्तविक अगोचर है, भगवान किसी के गोचर रूप नहीं है। लेकिन यहाँ नारद मुनि के अनुग्रह से इतनी जीवन मतलब झेलने के लिए उनमें शक्ति भी आया, हमको मिलेगा। देखो देवकी माता को आकाशवाणी हुई तो कहां से लेके जा रहा था, है ना, ये इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा वध करेगा। तो 7 मतलब 6 गर्भ को उन्होंने, 6 संतानों को उन्होंने मार दिया कंस ने। बहुत निर्ममता से हत्या की, पटक की। लेकिन देवकी माता का जो रहा, उनके मन स्थिति आप देखिए कितनी अच्छा रहा। ये उनका, ये मेरा जो 8वां गर्भ, ये भगवान हरि, भगवान विष्णु आएंगे, है ना, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु आएंगे मेरे अष्टम गर्भ में। तो इसके लिए एक एक संतान जब मरते हैं कितनी कष्ट होता है, लेकिन उन्होंने इतना
क्योंकि वो लक्ष्य रहा भगवान आए, भगवान के लिए सब भूल गए, है ना। हम लोग को जितनी कष्ट जितना भी करते, लेकिन अगर अंतिम इच्छा हम भगवान हमको दर्शन देंगे, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का सेवा करना है, तो इसलिए ये सारे कष्ट भी दूर हो जाएगा। अगर हमारा इच्छा नहीं, अंत समय भगवान का नाम करना है, भगवान धाम जाना है ना, भगवान की कृपा होगी। इतनी इतनी भगवान बोले अगर मेरा कोई सेवा करता है मैं लास्ट में उनका कल्याण करता हूँ, सेवा का परिणाम। तो इसलिए यहाँ भगवत भक्ति में तो अनंत सुख है, अनंत आनंद है। अगर भक्ति शुद्ध भक्ति हो, शुरू से ही अनंत आनंद है। लेकिन कर्मकांड जो कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये शुरू से इतनी आनंद नहीं है। इसमें जिस प्रकार तपस्या, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान उपलब्धि करना, ज्ञान को तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। तपस्या करते समय मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, और तपस्या शुरुआत में कितनी कठिन है, और जब मोक्ष मिलता है थोड़ा बहुत आनंद मिलता है। इस प्रकार ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति यहाँ पर वर्णन प्रभुपाद जी ने किया। ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति किस प्रकार ये उच्च स्तर धीरे धीरे ऊपर लेने के लिए। लेकिन शुद्ध भक्ति जब हम करते हैं तो जहां से शुरू होता है शुद्ध भक्ति, ऐसा है आनंद ही आनंद है। स्टार्ट हुआ आनंद है, पूरी अंत तक ही आनंद है। शुद्ध भक्ति में कभी कलुषित ये नहीं है, दुख और कष्ट यंत्रणा ये नहीं है। ज्ञान आहरण करने के लिए कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, याद करना पड़ता है ना। ब्रह्मचर्य जीवन कितनी कठिन है, ब्रह्मचर्य। लेकिन अगर भक्ति करें अच्छा से, शुद्ध भक्ति करें, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, आनंद ही आनंद है। कुछ कठिन है, लेकिन सुखा ब्रह्मचारी, केवल कर्मकांड में हम रहेंगे, हम सुखा ब्रह्मचारी पूरा बनेंगे नहीं, हम उस भक्ति नहीं है तो बहुत कठिन है। मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन भाग रहा है इधर, अरे कैसे कर। लेकिन शुद्ध भक्ति, अगर भक्ति में हम शुद्ध भक्ति शुरू करते हैं, शुद्ध भक्ति स्पर्श मात्र से, और जब से शुरू करते तब आनंद आनंद। और ज्ञान और कर्म ये बाद में परिणाम देते हैं। और कर्म करते हैं लोग, इतना कार्य करते हैं, लास्ट में दिन भर काम करते, लास्ट में 500 रुपया तनख्वाह मिलता है ना। कठिन कितना परिश्रम है ना। पूरी साल भर काम करते या महीना का काम करते, 7 दिन का काम करते, उनको $100 मिलता है, क्या 50,000 रुपया मिलता है। और कंप्लीट करने के बाद उनको मिलता है और थोड़ा अच्छा इतना, फिर उसको भी पैसा मिल गया, और कितना प्लान बना के उसको भी खर्च करने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। ये पैसा आ गया, कैसे उसको खर्च करें। पैसा कमाना जितना कठिन नहीं है, खर्च करना उससे ज्यादा कठिन है। पैसा कमाना जितनी कठिन नहीं है, उसका रक्षण करना भी बहुत कठिन है। कहाँ लगाएंगे ये भी बहुत कठिन है ना। पैसा को कैसे जगह में, पैसा का 10-11 पैसा 11 स्कंद में भगवान बोलते हैं, पैसा का 11 फॉर्मूला है, दोष है, उसको कहाँ कैसे छोड़ो। तो यहाँ क्या हम बोल रहे थे, भक्ति शुद्ध भक्ति ऐसा है, तो वो भक्ति का थोड़ा सा झलक भगवान, इन्होंने इतनी परिश्रम झेला, पूरी बुर्खिया जोनी अपनाया, लेकिन क्या था, नारद मुनि बोले वासुदेवस्य सन्निध्यम लब्धा दिव्य सरस्वती। आपको वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा, वासुदेव को आप देखेंगे, आपको आलिंगन करेंगे। भगवान जाके पेड़ को भी आलिंगन करते होंगे, वो पूरा आंगन में है, और उनका बता किसको ये प्राप्त, किसी को ये मिलेगा,
ये सुख किसको मिलेगा? भगवान जाकर ऐसे पकड़ लेते होंगे, कितनी बार पकड़े होंगे। ये तो माँ यहाँ पे उसको बांधे थे, लेकिन उससे पहले तो कितनी आनंद लिए होंगे ये लोग। आप सोचो, आंगन के बीच में जो वृक्ष होगा, उसमें कितने बैठे होंगे, वहां पर कितने सब कुछ सुने होंगे, सब कुछ देखे होंगे वो लोग। क्योंकि कॉन्शियस थे। यहाँ प्रभुपा जी बोले वृक्ष से आवृत चेतना, उनका वृक्ष का जो चेतना है बहुत बहुत कम, इसलिए आवृत चेतना इनको कहा गया। 5 प्रकार का जो चेतना है वृक्ष योनि में चेतना है, लेकिन बहुत बहुत कम, ना की बराबर, इसलिए ना की बराबर है। लेकिन इनमें था, क्योंकि ये नारद मुनि का कृपा था, मदन अनुग्रह, ये लोग को था। ये वृक्ष जनि में भी देखो, हाथी पशु, पशु का कोई चेतना, उसमें भी बहुत थोड़ी सी चेतना है। कुत्ता जानता है कुछ, पशु को जो हाँ थोड़ी बहुत ये करते, रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर कृपा रहता है, जो पूरा जानते हैं, वो लोग बताओ, अगर उसी में पशु में भी चेतना आ गया, अच्छा चेतना कृष्ण चेतना आ गया, वो समझ गया, मतलब आत्म कल्याण, आत्मानुभूति आ गया, आत्मानुभूति हो गया, तो समझ जाएगा कि अरे मैं यही था, मैं कृष्णदास हूँ, और मैं कुबेर का पुत्र था, ऐसा ऐसा क्या नहीं। और इस बार अभी तो भजन करना है, अभी तो ये कितने लोग भाग्यवान बने, किसी लिए? क्योंकि वैष्णव का कृपा से। इसलिए वैष्णव कृपा कितनी आवश्यक है, और वैष्णव बनना भी कितनी आवश्यक है। संसार कल्याण किन लोग करते हैं, इन लोगों के माध्यम से संसार का कल्याण होता है। इसीलिए नरोत्तमदास ठाकुर ने बोले, ठाकुर और वैष्णव पद अवनिर सुसंपद। ये वैष्णव का चरण अवनि का संपद है। अगर एक वैष्णव है जगत में, धरती पर, तो बहुत कुछ है। अवनि का ये सुसंपद है। कार्य क्या लास्ट सेकंड पद, वैष्णव ठाकुर वैष्णव पद अवनिर सुसंपद। हया कर भाई एक मन, आश्रय लया भजे, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सब मरे अकारण। ये आश्रय लेकर जो भजन करते हैं, कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। डायरेक्ट बोलते, डायरेक्ट हम लोग भजन करेंगे, कृष्ण ही। इसलिए यहाँ ये लोग बहुत बड़े भाग्यवान हैं, हम लोग भी बड़े भाग्यवान हैं। भगवान की कृपा से इतना तो समझ में आया, भगवान का भजन करना चाहिए, कृष्ण भजन करना चाहिए। महाप्रभु ने आकर के ये बहुत बड़ी कृपा की जीवों पर, वो स्वयं कृष्ण आकर के सिखाए शरणागति भक्ति प्राण। शरणागति शिक्षा स्वयं महाप्रभु आके कर रहे हैं। महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। आज रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। रूप गोस्वामी का मंत्र क्या है, थोड़ा सा करके हम लोग बंद करेंगे तो सब पाएंगे। कल आप लोग उपवास हैं, आज प्रदर्शन जगह। रूप गोस्वामी का मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सो ददाति। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्टों को जो स्थापित किया, स्थापन किया, ये इसमें बहुत पूरा क्लास हो जाएगा। श्री चैतन्य मनोभीष्ट, महाप्रभु का मनोभीष्टों को, जिन महाप्रभु के मन में, महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। उनके मनो अभिष्ट को जो पूर्ण किया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, इस भूतल पर जो स्थापन किए श्री रूप, ऐसे श्री रूप गोस्वामी। तो उनके चरण में हम लोग
हमारे प्रणाम की निवेदन करते हैं। उनकी कृपा से रूप गोस्वामी महाप्रभु का जो अभीष्ट, महाप्रभु का जो मनो अभीष्ट जो इच्छा, उसको रूप गोस्वामी ने स्थापन की। महाप्रभु कृष्ण की जो इच्छा, किस प्रकार भौतिक जगत में से जीवात्मा भगवत धाम, भगवत भक्ति लाभ करेगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा, ये कृष्ण की इच्छा, महाप्रभु का इच्छा ये था, शुद्ध भक्ति। पूरा संसार में पूरा वेद उपनिषद का एसेंस क्या है, पूरा शास्त्रों का सार क्या है, पूरा पूरा वेद और उपनिषद, इतनी पूरी वैदिक शास्त्रों का सार क्या है? हम क्या चाहते हैं? पूरी एसेंस, पूरा भगवान का प्रेम ही चाहिए। पूरा शास्त्रों का निचोड़ ही भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम चाहिए। हाँ, ये प्रेम मिलेगा कैसे? गुरु के माध्यम से। लेकिन पूरा निचोड़ क्या है? शास्त्रों का निचोड़ है कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति। तो ये शुद्ध भक्ति कैसे जागरण होगा, इसका पूरा रहस्य रूप गोस्वामी ने बताया। गुरु कैसे ग्रहण करना पड़ेगा, कैसे गुरु, ये पूरा विधि विधान, पूरी महाप्रभु का जो इच्छा, कृष्ण की इच्छा, उन्होंने पूरा दिए। ऐसे शास्त्रों का प्रणयन किए, रचना की, संकलित की, बहुत मूल्यवान, बहुत, और कितनी युगोपयोगी, कितनी समय तक ये संसार के लोगों को मार्ग बताते रहेगा। भक्ति पथ में आने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम को जाने के लिए पूरी रास्ता प्रकट की इच्छा। इसीलिए ये बहुत बड़ी कार्य रूप गोस्वामी ने की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को लेकर के जगन्नाथपुरी में सारे भक्तों से क्या बोले, इसके ऊपर सब कृपा करो। देखो, ये ऐसे शास्त्र लिखेगा, ऐसा, क्योंकि ये बहुत बड़ी, ऐसे बड़ा कार्य वही कर सकता है, घमंडी व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हम घमंड, हम सब कुछ जानते, लोग बोलते हम सब कुछ, क्या जानते हैं? रूप गोस्वामी इतनी बड़े होने पर भी कितनी नम्रता उनमें थी। अब देखिए, ये शिक्षा खाली हम तो बोलते थे, सुन लेते, लेकिन उनका जब अपने अपने ऊपर हम लोग लाते हैं, कब क्या करना चाहते। रूप गोस्वामी का देखिए, इतनी बड़े महात्मा, इतनी बड़े विद्वान, लेकिन अपने को कितनी नम्र। अरे हमारे पास कुछ गुण नहीं है, लेकिन हमारे कितनी अहंकार है हमारे भीतर। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? हृदय अगर हमारे हृदय कोमल, मतलब कोमल, क्या कोमल बोलते हैं ना, अगर सख्त नहीं होगा, भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करें? हार्ड, कठिन हृदय में नहीं होगा ये। अगर नम्र नहीं है तो फिर हम स्वयं आस्वादन नहीं कर पाएंगे, सुखी नहीं बन पाएंगे, आनंदित, आनंद में रह नहीं पाएंगे। कठिन, पूरा वो भीतर कठिन, बाहर भी कठिन, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अरे हमेशा पत्थर जैसा रहेगा, बाहर भीतर पत्थर कोई पूछेगा ही नहीं, और लास्ट में वही तार तोड़ ये करके पेड़ में मतलब घर बनाएंगे, तुम वही घर बन के रहो, है ना। और तो पत्थर बनेगा तो घर बनेगा, और क्या। हाँ, लेकिन कोई इतनी पत्थर में कोई विग्रह बनते, बहुत कुछ, सब लोग का सब पत्थरों में नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ आज रूप गोस्वामी का शाम को हम लोग चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी गौरदास पंडित की बहुत सुंदर चरित्र है ये। बहुत ऐसे दोनों विभूति, ऐसे महान भगवत भक्त है ये। मुक्त आत्मा है ये लोग, मुक्त आत्मा नहीं, ये परिकर है। मुक्त आत्मा तो है, मुक्त है ये लोग। भगवान का स्वजन, अपनी जन, वो स्वयं आए थे, अवतरित हुए थे। इनके ये कौन थे? रूप मंजरी है ये,
रूपोसम रूप मंजरी, ये राधा रानी क्या सेविकाएं हैं। ये हम लोग शाम को पढ़ेंगे, क्या एक्चुअली टाइम समय ये नहीं, संध्या के समय हम लोग इसका चर्चा करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।